आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर रिएक्शंस में हम डिस्कस करते हैं बेकेलाइट फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो आपके पास बेकेलाइट होता है ये एक तरह का पॉलीमर होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको आप आगे अपने चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे बेसिकली पॉलीमर होता क्या है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत एक सिंथेटिक प्लास्टिक जनरेट कर रहा होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स होता ये है कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, बेसिक कंडीशंस के अंदर भी कर सकता है, एसिडिक कंडीशंस के अंदर भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रोडक्ट जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनोल एंड पैराहाइड्रोक्सीफिनोल। सबसे पहले उसके लिए जो रिएक्शन है वो हम लिख लेते हैं। फिनोल है, फिनोल स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट कर रहा है HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट बेसिक कंडीशंस के अंदर। NaOH हो सकता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम जो यूज़ करते हैं टर्म यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जनरेट होती है CH2OH। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थो और पैरा में सेम प्रोडक्ट जनरेट होती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं फिनोल के और फॉर्मल्डिहाइड के इन द फॉर्म ऑफ N, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इसी को N में कन्वर्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एक पॉलीमर जनरेट होता है जिसको आप कहते हैं बेकेलाइट। अब बेकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH2OH। अब स्टूडेंट्स बेकेलाइट इन्हीं आपके पास जो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है इन्हीं से मिलके बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। CH2 और स्टूडेंट्स ये आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है CH2, ये आपके पास आ गया एक फिनोल रिंग, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे आपके पास सेकंड आ गया CH2, इस रिंग का आपके पास CH2 ग्रुप आ गया। इसने क्या किया, दूसरे के ऑर्थो के साथ रिएक्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास रिमूव हो गया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको पॉलीमर्स का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास पॉलीमर्स होते हैं ये आपके पास मोनोमर से मिलके बनते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ये जो टिपिकल आपके पास प्रोडक्ट है ये आपके पास मोनोमर के तौर पे एक्ट किया और इसने आपस में मिलके एक बहुत बड़ा पॉलीमर जनरेट किया जिसको आप बेकेलाइट कहते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके पास ये ब्रांच्ड है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास CH2 यहाँ से ज्वाइंट है और OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है CH2। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH2 CH2 CH2। इसकी ब्रैकेट्स को हम यहाँ तक एक्सीड कर देते हैं ताकि पता चले कि आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एक ब्रांच किस्म का स्ट्रक्चर आता है। स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रेजिन है और फर्दर स्टूडेंट्स आप पॉलीमर्स के बारे में जान सकेंगे अपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर। थैंक यू।